हेलो दोस्तों। वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यूनिट 10 के और यूनिट 9 के हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे। यूनिट 9 में आपका एक टॉपिक रह गया था, क्योंकि मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था। पर जो आपका सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक था, जिसमें हिंदी साहित्यिक सेवी संस्थाओं के बारे में जो था, वो एमसीक्यूज आपके नहीं हो पाए थे। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं और आपको मध्य प्रदेश की जो प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम आपको करीब करीब 50 एमसीक्यूज करवा देते हैं, ताकि आपका वो वाला सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ ही आज हम अपनी यूनिट 8 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से जो हमारा काव्य शास्त्र है उसको आज हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ आपका जो हिंदी मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी साहित्यिक संस्थाएं हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले एक चीज़ ये बता दूं कि जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो हमारी जो पीडीएफ है, जो हमने आपको पहले दिया है एप्लीकेशन पे, उसके आधार पर हम अपनी पीडीएफ बनाते हैं। ठीक है, जो हमने बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेस से ली हुई हैं। और जो मैं कल आपको बता रही थी कि मैं आपको पीडीएफ में जो टेबल है वो दिखाऊंगी, वो ये टेबल की मैं बात कर रही थी कि जो साहित्य अकादमी है ना भोपाल, वो ये सारे प्रोग्राम्स अरेंज करती है। जैसे केशव जयंती है, कहाँ करती है? ओरछा में करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अरेंज करती है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से काक जो भी आपको जैसे जो जो हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित हो, जैसे आपके बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, प्रभाकर क्षत्रिय, ठीक है, विवेकानंद, पीपा और नरेश मेहता, ये जो अपने हिंदी साहित्य से संबंधित है, आप उनको एक बारी देख लीजिएगा। उसके अलावा भी एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये प्रोग्राम का नाम मैं इसलिए यहाँ पर दे रही हूँ क्योंकि आपको पता हो जाए कि जो साहित्य अकादमी है वो ऐसे पुरस्कार, जी यहाँ आप देखिएगा, ये मैंने पीडीएफ इसलिए यहाँ पर इसीलिए खोली है कि देखिए, ये अखिल भारतीय पुरस्कार वर्ष 2018 में अलंकृत जो रचनाएं थी वो इन लोगों की थी। तो हम एक बारी इनको देख लेंगे। ठीक है, कृष्णा अग्निहोत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कहानी से। जो ये पुरस्कार मिला था मुक्ति बोध का, वो आशा शर्मा को मिला था। ठीक है, माखन लाल जो निबंध के क्षेत्र में था, वो रामदीन त्यागी को मिला था। ये आप एक बारी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र पुरस्कार इनको मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र गीत और हिंदी गजल के क्षेत्र में मिला था। तो ये मैंने ये चीज है ना, अटल बिहारी वाजपेयी कविता के क्षेत्र में, कुबेर नाथ राय जो पुरस्कार मिलता है वो ललित निबंध के क्षेत्र में, विष्णु प्रभाकर का जो पुरस्कार मिलता है वो आत्मकथा और जीवन। ये तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको देखना पड़ेगा, वो कविता के क्षेत्र में। महादेवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रेखा चित्र। ये नहीं पूछा जाएगा किसको मिला है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल वर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्मरण के क्षेत्र में। इसलिए मैंने ये यहाँ पर शामिल किया आपको बताने के लिए। विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार यात्रा वृतांत के क्षेत्र में मिला जाता है। भारतेंदु चंद्र अनुवाद के क्षेत्र में, नारद मुनि फेसबुक व्लॉग और नेट के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रादेशिक स्तर पर अगर हम देखें तो वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास के क्षेत्र में, सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी के क्षेत्र में, श्री कृष्ण सरल कविता के क्षेत्र में, नंदुलारे वाजपेयी आलोचना के क्षेत्र में, हरि कृष्ण प्रेमी नाटक के क्षेत्र में, राजेंद्र अनुरागी डायरी के, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखिएगा। ईसुरी जो है लोक भाषा विषयक क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, हरि कृष्ण देव सरे बाल साहित्य में मिलता है। नरेश मेहता संवाद पटकथा और लेखन के क्षेत्र में मिलता है। सेठ गोविंदास एकांकी के क्षेत्र में मिलता है। जयंत कुमार जैन लघु कथा के क्षेत्र में, शरद जोशी व्यंग के क्षेत्र में, वीरेंद्र मिश्र गीत के क्षेत्र में, दुष्यंत कुमार गजल के क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताने के लिए इसको यहाँ पर ऐड किया था। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया है ये वाला। आगे हम देखते हैं बोलियों के क्षेत्र में भी। देखिए, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली। ठीक है, इन बोलियों के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अभी एक आपका प्रश्न आएगा कि कौन कौन सी बोलियों में दिया जाता है और कौन सी बोलियों में नहीं दिया जाता, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बुंदेली के क्षेत्र में, मालवी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संत पीपा पुरस्कार। निमाड़ी के क्षेत्र में संत सिंगाजी पुरस्कार। बघेली के क्षेत्र में विश्वनाथ सिंह जू
देव पुरस्कार और बुंदेली के क्षेत्र में राजा श्री छत्रसाल पुरस्कार। ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ ताकि जब मैं प्रश्न कराऊं तो आपको ये ना लगे कि ये मैडम ने कहाँ से दे दिया। ये जो मैंने पीडीएफ, ये जो आपको इमेजेस दिख रही है, ऑथेंटिक वेबसाइट से ली गई है, ठीक है। मैंने अपने मन से यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। फिर मैंने यहाँ पर जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है उनका परिचय दिया था, उनका उद्देश्य दिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या दिया था, गतिविधियां, भावी योजनाएं क्या क्या होती हैं, इनका स्वरूप और संगठन कैसे होता है। जैसे हम देखते हैं कि राज्य के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं अकादमी के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कार्य संचालन के लिए 31 सदस्यीय प्रबंधन मंडल और 7 सदस्यीय कार्य समिति का गठन किया जाता है। ऐसे करके ये आपको यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, ये यहाँ ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए ग्रंथ अकादमी का। फिर निराला सृजन पीठ, ऐसे में इसमें भी गतिविधियां, ये सारी चीजें शामिल थी। फिर मुक्ति बोध सृजन पीठ, जिनमें गतिविधियां उनकी क्या क्या होती हैं, और प्रेमचंद सृजन पीठ, ठीक है। और अंत में तुलसी अकादमी, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो अकादमियों के बारे में है, यहाँ पर चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न कैसे बनते हैं। ये हमारा सिलेबस है और इसमें हमको कंप्लीट करना है, हमारा कंप्लीट करना है इसमें, है ना। ये हमको कंप्लीट करना है मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी साहित्यिक सेवी संस्थाएं। चलिए ठीक है, तो मैंने सरसरी में आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपके एमसीक्यूज। यहाँ से शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज अपने कि सॉरी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में साहित्यिक सेवी संस्थाएं, ठीक है। चलिए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। साहित्य अकादमी का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? नागपुर में था। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। अधिकांश जो आपके मुख्यालय है वो भोपाल में है, कुछ कुछ जैसे सागर, उज्जैन, कुछ एक दो अलग हैं, बाकी आपके भोपाल में है। साहित्य अकादमी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्रसिद्ध साहित्यकारों के कार्यों और व्यक्तित्व को उजागर करना। साहित्य अकादमी के द्वारा किस कवि की जयंती मनाई जाती है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। कौन सी बोली साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार के लिए शामिल नहीं है का मतलब कि पहले कौन सी है वो हमको पता होने चाहिए। तो मालवी है, निमाड़ी है, भीली है, अभी हमने देखा था। क्या नहीं है? भोजपुरी नहीं है। अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। तो पत्रिका का नाम है साक्षात्कार, ठीक है। अकादमी की पाठक मंच योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है पाठकों को गंभीर साहित्यिक कृतियों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करना। साहित्यिक अकादमी द्वारा बोली पर आधारित साहित्यिक पुरस्कार की राशि कितनी है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए। अखिल भारतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? इसकी राशि है 1 लाख रुपए। जानकारी के लिए है सिर्फ आपकी ये। अकादमी द्वारा स्वामी विवेकानंद की वैचारिक चेतना को किसके बीच ले जाया जाता है? प्रबुद्ध जनों और साहित्यकारों, युवाओं। अकादमी द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति लेखकों की प्रथम कृति के लिए क्या दिया जाता है? ये एक प्रश्न ऐसे बन सकता है, तो इसका उत्तर होगा प्रकाशन के लिए अनुदान। या फिर एक प्रश्न बच सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लेखकों के लिए उनकी प्रथम कृति के लिए या प्रथम कृति के प्रकाशन के लिए किस संस्था द्वारा अनुदान दिया जाता है? किस संस्था द्वारा अनुदान दिया जाता है? ठीक है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन आ जाएगा साहित्य अकादमी,
है ना। एक आएगा हिंदी ग्रंथ अकादमी, एक आ जाएगा निराला सृजन पीठ, एक आ जाएगा तुलसी अकादमी, ऐसे आ जाएगा। तो एक प्रश्न आपका इस तरह से भी तैयार हो सकता है, इसलिए जो प्रश्न में दिया जा रहा है चीजें उनको आप देखिएगा। अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किस विभाग के अंतर्गत भूमिका निभाई जाती है? तो निभाई जाती है संस्कृति विभाग। ठीक है, संस्कृति संचालनालय आप देखेंगे वेबसाइट पे तो आपको वहां दिखेगा। साहित्य अकादमी द्वारा किन साहित्यकारों की जन्म जयंती मनाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी ने, और इनके अलावा भी और है, वो आप टेबल पे देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं। अकादमी का प्रकाशन प्रभाग क्या करता है? तो कालजयी और अप्रकाशित रचनाओं का प्रकाशन करता है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई है। 54 में अकादमी, साहित्य अकादमी, और 69 में हिंदी ग्रंथ अकादमी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का मूल उद्देश्य क्या है? कि उच्च शिक्षा के लिए हिंदी में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। वेरी आईएमपी, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा कितने विषयों में पुस्तक प्रकाशित की जाती है? इंपॉर्टेंट, 35। हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा पुस्तकें किस सिद्धांत पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो न लाभ हो उनको न हानि, मतलब कि ये छात्रों के भविष्य निर्माण के सहायता के अनुसार ये प्रकाशित कराई जाती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, जैसे आजकल प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम देखते हैं कि अपने लाभ के लिए बहुत महंगी महंगी पुस्तकों का प्रकाशन कराते हैं और उसको खरीदने पे जोर देते हैं, ऐसे ही कॉलेजेस वगैरह में। लेकिन जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो ऐसा नहीं करता। इसका प्रशासनिक भवन कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, ये अकादमी किस योजना के तहत प्रारंभ हुई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। ग्रंथ अकादमी द्वारा कौन सी सामग्री तैयार की जाती है? तो भूगोल, इतिहास, पुरातत्व संबंधी सामग्री। आगे हम देखते हैं कि ग्रंथ अकादमी के प्रबंधन मंडल में कितने सदस्य होते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, 31। अकादमी के प्रबंधन मंडल में कितनी बैठक होती है? तो वर्ष में एक बार बैठक होती है। अकादमी किस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन करता है? तो जो विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें हैं उनको प्रकाशित करता है। अब निराला सृजन पीठ के बारे में हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1984 में हुई है। निराला सृजन पीठ किसके नाम पे रखा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पे। सृजन पीठ कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, भोपाल में है। सृजन पीठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निराला के कार्यों और साहित्य का अध्ययन करना। इस पीठ का आयोजित गतिविधियों में क्या क्या शामिल है? तो कवि सम्मेलन होता है, सेमिनार होती हैं, कार्यशालाएं होती हैं, अनुसंधान परियोजनाएं होती, यानी कि उपरोक्त सभी। अब मुक्तिबोध सृजन पीठ के बारे में हम देखें तो ये किसके नाम पे रखा गया है? इजी क्वेश्चन, मुक्तिबोध के नाम पे। पीठ कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सागर में है। अभी हमने सब भोपाल देखा था, ये सागर में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मुक्तिबोध के कार्यों को और साहित्य का अध्ययन करना। इजी क्वेश्चन, इजी एमसीक्यू है ये। मुक्तिबोध सृजन पीठ द्वारा किस प्रकार के लेखकों को या लेखन को बढ़ावा मिलता है? तो समकालीन और प्रगतिशील लेखन। मुक्तिबोध सृजन पीठ द्वारा कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? तो सेम वही, अनुसंधान, कवि सम्मेलन, पुस्तक प्रकाशन, उपरोक्त सभी। जो भी साहित्य को बढ़ावा देने संबंधित चीजें होंगी वो सब इसमें शामिल होंगी। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर है? तो भोपाल में है। एक मिनट, एक मिनट, इसमें ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रेमचंद यहाँ नहीं है, वो उज्जैन में है। ठीक है, जो प्रेमचंद सृजन पीठ है वो उज्जैन में है, यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो गई है। उज्जैन में है प्रेमचंद सृजन पीठ। ठीक है, और
अ, इसमें हम देखते हैं, कहाँ गया ये, हाँ ये कहाँ पर है, उज्जैन में है मुक्तिबोध, और ये डिफरेंट है। प्रेमचंद सृजन पीठ का नामकरण प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद के नाम पे किया गया। ठीक है, प्रेमचंद सृजन पीठ का उद्देश्य क्या है, साहित्यिक गतिविधियों और अनुसंधान को बढ़ाना। ठीक है, आगे देख, तुलसी अकादमी किस विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित होता है, भोपाल में ही है। अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तुलसीदास के साहित्य और दर्शन दर्शन का संरक्षण प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये मुख्य काम करता है। और इसके अलावा भी आपसे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें था कि जो पांडुलिपियां है ना, उनका प्रकाशन कराना भी इस अकादमी का कार्य है। रामचरितमानस, गीतांजलि, मेघदूत, साकेत, ये किस रचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसमें रामचरितमानस पे ध्यान दिया जाता है। फिर अकादमी द्वारा आयोजित गतिविधियों में क्या क्या शामिल है, रामलीला का आयोजन, सेमिनार, व्याख्यान, पुस्तक प्रकाशन या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। अकादमी द्वारा किसके लिए पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, तो तुलसीदास के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। मध्य भारत हिंदी साहित्य, ये कुछ अतिरिक्त है आपके लिए। ठीक है, अतिरिक्त है कि मध्य भारत हिंदी साहित्यिक समिति की स्थापना कब हुई, तो 1910 में हुई। ठीक है, मध्य भारत हिंदी साहित्यिक समिति की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई, तो महात्मा गांधी की प्रेरणा से हुई। भारत भवन मध्य प्रदेश में किसके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, तो साहित्यिक और कला के लिए। ठीक है, भारत भवन, कल जब हम अकेला मेला डायरी पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने इसको हाईलाइट किया था, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी स्मृति समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो होशंगाबाद में होता है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित जो साहित्य में समरसता के प्रतिमान कार्यक्रम कहाँ होता है या कहाँ हुआ था, तो इंदौर में हुआ था। ठीक है, भारतीय पुरस्कार विजेताओं की जो सूची दी गई थी किस वर्ष के लिए, अखिल भारतीय पुरस्कार उसमें हुआ था, तो 2018 में हुआ था। मध्य प्रदेश की साहित्यिक संस्थाओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है, तो भोपाल में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कंप्लीट हुआ। और जो सबसे, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप दो चीज़ें बार बार देख लीजिएगा। एक तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, बोलियों वाला। और एक बार ये देख लीजिएगा कि जैसे विष्णुकांत शास्त्री है, तो ये यात्रा वृतांत में इनको ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय हिंदू का अनुवाद के क्षेत्र में। एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, इससे प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पीडीएफ बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी पीडीएफ है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और एक बार ये टेबल देख लीजिएगा कि जैसे भवानी प्रसाद मिश्र समारोह नरसिंहपुर में होता है। ठीक है, और अ, और मैं जैसे निराला स्मृति समारोह सीहोर में होता है। ठीक है, और नरेश मेहता बड़वानी में होता है, पीपा गुना में होता है। ठीक है, और आपका जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है, शाहजहाँपुर उनके जहाँ जन्म हुआ वहाँ होता है। ठीक है, मुक्तिबोध का श्योपुर में होता है। आगे हम देखें कि जो पद्माकर है उनका हटा या दमोह में होता है। ठीक है, भूषण का मुरैना में, शरद जोशी का नीमच में, है ना, और हरिशंकर परसाई का हरदा में, सुभद्रा कुमारी चौहान का जबलपुर में, मैथिली शरण गुप्त का ग्वालियर में। आप ऐसे करके, रामविलास शर्मा का आगर में, है ना, संत सेन का उमरिया में, माखनलाल चतुर्वेदी का होशंगाबाद में, केशव जयंती ओरछा में। एक बार ये आप देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही हमारा जो यूनिट आपका सिलेबस के अनुसार यूनिट 9 के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं हैं, उनका ये वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का जो टॉपिक है। अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो हम शुरू करेंगे अपने भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, या ये वाला पूरा टॉपिक करेंगे हम। तो एक एक एमसीक्यूज इसमें कम से कम हमारे बन जाएंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि 100 या 75, है ना, 75 से 100 इतने क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। और ऐसे करते करते हमारे करीब करीब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हम बनाएंगे। क्योंकि क्योंकि ये वाली जो टॉपिक है काव्य शास्त्र का, ये हमको थोड़ा सा टफ टफ लगता है, तो इसलिए इसमें जो आपके
एमसीक्यूज होंगे वो कम से कम 250 अराउंड हो जाएंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं अपना अगला यूनिट जो है हमारा काव्य शास्त्र पर। और यहाँ से हमारा यूनिट 9 आज पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यूनिट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आप मुझे बता सकते हैं। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि आपका पेपर बहुत पास में है। तो ठीक है, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।